अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अच्छा, मुझे बहुत सारे जो है मैसेजेस रिसीव हुए थे, बहुत सारे मैसेजेस जो है आप लोगों के मिले थे कि एक पावर बिल्डर के ऊपर भी एक जो वीडियो है वो बना दें। ठीक है, तो मैंने सोचा चले मैं पावर बिल्डर के ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर किस तरह से पावर बिल्डर पे काम होता है और पावर बिल्डर है क्या उसके बारे में जो है मज़ीद तफसीलात मुहैया करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो चंद हम जैसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं पावर बिल्डर के बारे में वो देख लेते हैं। अनलॉकिंग कस्टमाइजेशन विद पावर बिल्डर इन सिविल 3D। पावर बिल्डर इज़ अ पावरफुल टूल इन सिविल 3D दैट enables you to create and modify custom pipe network। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जितने भी पाइप नेटवर्क के पार्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे अपोर्टिनेंसेस हों, चाहे एसेसरीज हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, वो सारे पावर बिल्डर के अंदर ही जो है बनाए होते हैं ताकि वो उनके पैरामीटर जो है पैरामीटर डिज़ाइन उनका कायम रहे। वाइल सिविल 3D कम्स विद ए कम्प्रीहेंसिव लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऑफ्टन रिक्वायर स्पेसिफिक साइज। ज़ाहिर है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास वो तमाम पार्ट्स आपके पास अवेलेबल्स हों जिनकी शेप्स और साइजेस और टाइप है एन जो है आपके प्रोजेक्ट के एन मुताबिक हो। अ पार्ट दैट आरंट इंक्लूडेड इन द डिफ़ॉल्ट कैटलॉग दैट इज़ वेयर पावर बिल्डर शाइन्स। ठीक है, यानी कि आपके वो पार्ट जो आपके प्रोजेक्ट के लिए अभी बने नहीं हुए या वो पार्ट कैटलॉग जो है उसके अंदर वो डिफ़ाइन नहीं किए गए, तो यहाँ पे फिर हमें जो है पार्ट बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है और हम ये पार्ट बिल्डर को इस्तेमाल करके जो है डिफरेंट पार्ट जो है बनाते हैं। The key features of Part Builder: design custom shapes, create 2D for pipe parts and 3D models for structure parts such as manhole, head wells और custom junctions। ठीक है, तो डिज़ाइन कस्टम शेप को देखें तो 2D मॉडल्स फॉर पाइप पार्ट्स एंड 3D मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर पार्ट्स सच एज मैनहोल्स, हेड वेल्स, वॉल्स और कस्टम जंक्शंस। डिफाइन पैरामीट्रिक पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपको ना पैरामीट्रिक पार्ट जो आपको बनाने हैं, यूज पैरामीट्रिक पैरामीटर का बता दूं मैं थोड़ा सा कि पैरामीट्रिक तमाम वो फैमिलीज होती हैं जो एक ही फैमिली के अंदर डिफरेंट टाइप डिस्क्राइब की होती हैं और डिफरेंट टाइप को ऑफ डिफरेंट जगह पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे आप कह सकती हैं कि कोई एक ही ब्लॉक है लेकिन एक ही ब्लॉक को आप डिफरेंट डिमेंशन के हिसाब से या डिफरेंट साइज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के फीचर आपके पास अवेलेबल है। पहले ऑटोकैड में क्या होता था कि अगर आप डिफरेंट साइजेस के आपके पास जो है ब्लॉक्स होते थे तो आप हर एक ब्लॉक को डिफरेंट साइजेस के मुताबिक बनाते थे और पता लगता था कि अगर 100 ब्लॉक्स किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है तो 100 ब्लॉक्स ही अवेलेबल है। यहाँ पे ये होता है कि हम एक ही ब्लॉक रखते हैं लेकिन उसके अंदर 100 पैरामीटर्स यानी 100 टाइप ऑफ पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं ताकि वो हमें डिफरेंट साइजेस के अंदर डिफरेंट जो है लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से हमें अवेलेबल हो। यूज पैरामीटर डिफाइन पार्ट डायमेंशन कंस्ट्रेंट एंड मॉडिफाइज अलाउइंग for dynamic sizing and easy adjustment. Build part catalog. Create and manage your own libraries of custom parts, making them easily accessible and usable in any civil 3D drawing। यानी जब आप पार्ट के अंदर पार्ट कैटलॉग के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं आप बना लेते हैं तो फिर आप उनको जो है आपका जो पार्ट कैटलॉग होता है उसके ऊपर आप जो है अपलोड भी जाके कर सकती हैं। ठीक है, कंट्रोल पार्ट बिहेवियर। स्पेसिफाई पार्ट कॉन्फ़िगरेशन टाइप सब टाइप एंड बाउंडिंग शेप टू डिटरमाइन बिहेवियर विद इन ए पाइप नेटवर्क। स्पेसिफाई पार्ट कॉन्फ़िगरेशन टाइप सब टाइप्स एंड बाउंडिंग शेप टू डिटरमाइन its behavior within a pipe network. Generate previews and placement points. Create preview images and define insertion point for easy part placement in the drawings. उसके बाद आ जाता है आपके स्पेसिफिक पार्ट कॉन्फ़िगरेशन। डिफाइन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट, यानी अपनी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्ट के, जो टाइप है सब टाइप है उसको आपने डिफाइन कर लेना। ठीक है, और उसके बाद मॉडल द पार्ट। फिर आपने जो है 2D और 3D ज्योमेट्री यूजिंग ए पैरामीट्रिक बिल्डिंग एनवायरनमेंट डिफाइनिंग फीचर्स डिमेंशन कंस्ट्रेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने 2D और 3D उसकी फिगर आपने बनानी है। 3 जनरेट प्रीव्यू एंड डिफाइन इंसर्शन। फिर आपने जो है उसका प्रीव्यू एंड उसके इंसर्शन पॉइंट को उसको आपने
डिफाइन करना है, उसको आपने बनाना है, ठीक है। एक्सपेंडिंग सिविल 3D कैपेबिलिटीज, पार्ट बिल्डर गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन इनकॉर्पोरेट यूनिक एलिमेंट्स into your infrastructure design, ensuring your model accurate reflect real world component. By leveraging part builder, you can expand civil 3D capabilities and create customized solution that meet your specific project needs, ठीक है। तो ये तो आपकी चंद इन्फॉर्मेशन होंगी जो बहुत ज़रूरी थी, ताकि आपको पार्ट कैटलॉग के मतलब जो आपका पार्ट बिल्डर है उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन हो, और फिर किस तरह से उसको पार्ट कैटलॉग के अंदर अपलोड करना वो भी आपको जो है पता लग जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और भी आपको इजाफा कर दूं कि पार्ट बिल्डर एक प्लगइन है, सिविल 3D का प्लगइन है, जिसके अंदर जाके आप मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं पाइप नेटवर्क के वो जनरेट करती हैं, चाहे वो ग्रेविटी से तल्लक रखते हों, चाहे वो प्रेशर से तल्लक रखते हैं। प्रेशर लाइंस होती हैं बेसिकली जो पोर्टेबल वाटर होता है उसके लिए आपकी प्रेशर लाइन इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके मोटर के हेड पे जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो जो है पानी फ्लो कर रहा होता है तमाम पाइप्स के अंदर। लेकिन ग्रेविटी लाइन जो होती हैं वो ग्रेविटी यानी स्लोप की वजह से पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसमें जितने भी अपोर्टिनेट्स इस्तेमाल होते हैं, ये इसके अंदर जितने भी पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे बेसिकली पार्ट बिल्डर के अंदर ही बनती हैं, और यहाँ पे बना के हम फिर सिविल 3D के अंदर पार्ट कैटलॉग से हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब ना पार्ट कैटलॉग जो है पार्ट बिल्डर की तरफ चलती हैं, ठीक है। पार्ट बिल्डर की तरफ जाने के लिए सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन का एरिया है, क्रिएट डिज़ाइन, ठीक है। क्रिएट डिज़ाइन के एरिया के अंदर आपने चले जाना है, और यहाँ पे आपके पास ना पार्ट बिल्डर है। पार्ट बिल्डर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है या पाइप बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है यूएस एम्पीरियल स्ट्रक्चर कैटलॉग है, ठीक है। हमारे पास जो है ऑलरेडी पड़े होते कैटलॉग्स होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े होते हैं, हम कुछ पार्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स को हम एडिट भी कर सकते हैं, और कुछ पार्ट्स को हम बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें इनलेट्स आउटलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो है कुछ पार्ट्स के इनलेट्स आउटलेट्स ऑलरेडी, क्योंकि जाहिर है जब पार्ट कैटलॉग आप जो पार्ट बिल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है एज बिल्ड जो पार्ट कैटलॉग्स होंगे वो भी मौजूद होगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास होगा मॉडिफाई पार्ट साइज, तो यहाँ पे जाके साइज़ को आपकी जो पाइप की साइजेस हैं जो कंक्रीट रेक्टेंगुलर हेड वेल्स हैं, ठीक है, जो उसके साइजेस हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जंक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, जंक्शन स्ट्रक्चर में आप चले जाएं तो यहाँ पे भी जाके आप किसी को भी सेलेक्ट करें तो यहाँ से जाके आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वाला मॉडिफाई का बटन होता है, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जो है आपको और अगर देखें नीचे तो आपके पास जो है जंक्शन स्ट्रक्चर्स विदाउट फ्रेम, ठीक है, वो भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपने मॉडिफाई करना है तो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ जंक्शन स्ट्रक्चर विदाउट फ्रेम हमने बनाना है तो यहाँ से न्यू का ही बटन होगा, तो हम एक न्यू जो है वो बनाएंगे, न्यू सेलेक्ट करेंगे, और न्यू सेलेक्ट करके हम देखेंगे किस तरह से जो है। उसके बाद सिंपल शेप्स आती हैं, शेप्स को भी आप मॉडिफाई कर सकती हैं। सिलेंड्रिकल शेप है, बॉक्स टाइप शेप है, ठीक है। तो वो अपनी जो है डिसाइड कर लेने किस तरह से जो है आपको कौन सी शेप आपको चाहिए, ठीक है। लई पार्ट के लिए हम चले जाते हैं आपके सिंपल शेप के ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने जो है नाम लिख देना जो भी आपने पार्ट बनाना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट करें मैंने लिख दिया नया पार्ट, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि आपका किस तरह का ये पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर पार्ट है, ठीक है, यहाँ के क्या इसकी कुछ आपने डिमेंशन वगैरह देनी है तो वो भी आप जो है दे सकती हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर दूसरा को और बंदा आएगा तो उसको आसानी से पता लग जाएगा कि ये जो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर करके ओके कर दिया, ठीक है। जब ओके किया तो ऑटोमेटिकली मैं ना पार्ट बिल्डर के अंदर चला जाऊंगा, कोई पार्ट बिल्डर की विंडो जो है वो जो है यहाँ पे आके ना खुल जाएगी। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास नया पार्ट आ गया है, ठीक है। पार्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ, ठीक है, पार्ट कॉन्फ़िगरेशन में गया तो नया पार्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अनडिफाइंड पार्ट टाइप है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग पार्ट आपके पास आ गया, ठीक है, साइज पैरामीटर आ गया। तो अब जो है आप बनाने के लिए बिल्कुल आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप जो है कोई भी पार्ट बना सकते हैं। अगर फर्ज करें इसको आप सेव करना चाहें तो जो है सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सेव भी कर देगा, ठीक है ना, मतलब आपकी ड्राइंग जिसके अंदर आप पार्ट बना रहे हैं वो
वो सेव भी हो जाए, ताकि जो है आपके मतलब के बाद में अगर फर्ज करें कोई इशू आता है तो उसको दोबारा आप खोल के वहाँ से शुरू कर दें और पार्ट पे अपना काम जो है वो जारी रखें। अच्छा, उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे वर्क प्लेन आपके पास आ गया, ठीक है। आपके पास मॉडल डिमेंशन यहाँ पे आ गई, मॉडिफायर्स आपके पास है, ठीक है। ऑटो लेआउट डाटा आपके पास है, मॉडल पैरामीटर्स आपके पास आ गया, यहाँ पे साइज़ आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं तो ठीक है, तो आपके पास स्ट्रक्चर है या कौन सा है, आप वो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट करेंगे अनडिफाइंड पार्ट्स, जो आपके पास कौन सा इनलेट जंक्शन स्ट्रक्चर है, अनडिफाइंड पार्ट टाइप है, जनरल स्ट्रक्चर है, इनलेट आउटलेट है, तो किस तरह का है वो आप डिफाइन कर सकती हैं। इसके अंदर जाएं आपने अनडिफाइंड के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप जाके नाम को रख सकती हैं, ठीक है, बता सकती हैं। अनडिफाइंड ब्रांडेड शेप आपने चले जाए, इसमें एडिट करें तो उसमें आप मुख्तलिफ शेप्स आपकी हो जाएंगी, ठीक है, जैसे बॉक्स है या सिलेंडर है या स्फीयर है या अनडिफाइंड बॉन्डेड शेप है, ठीक है। तो इसमें आप उसके बाद ये मॉडलिंग पार्ट है आपका, ठीक है, जिसमें मॉडलिंग आपकी सारी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद साइज पैरामीटर्स हैं, ठीक है, साइज पैरामीटर्स आपके आगे सारे, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आ जाती हैं जैसे ही आप पार्ट कैटलॉग खोलते हैं और उसमें काम करना शुरू करते हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करके ना कोई जो है पार्ट उसको बना के देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है मैं आपको किसी और वीडियो में, आपको यूट्यूब की वीडियो पे ये जो आइडिया है ना, आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको जो है ये कि इसके अंदर ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई पार्ट बनाना है तो उसके एक A4 का साइज़ का या A3 साइज़ का आपने पेपर ले लेना, और पेपर के ऊपर आपने ना प्लान बना लेना है, फ्रंट व्यू बना लेना है, रेयर एलिवेशन बना लेना है, बैक एलिवेशन बना लेना है और 3D व्यू बना लेना है। और उसके बाद आपने ना पेंसिल लेके तो उसको स्केच कर लेना, ठीक है। स्केच कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है, 3D इमेजिनेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, एक आइडिया आ जाएगा आपने क्या बनाना है। और फिर उसके बाद वो या टॉप पे किस तरह से नज़र आएगा, साइड से फ्रंट से किस तरह से नज़र आएगा, लेफ्ट से किस तरह से नज़र आएगा, राइट से किस तरह से नज़र आएगा, 3D व्यू में किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, और बॉटम से किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो आप 3-4 व्यूज़ उसके बना के अपने पास रख लें, ताकि आपकी ना वो आपको आसानी दे बनाने के लिए, और फिर आपके पास ना एक गाइडलाइन भी मौजूद हो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि मैंने उसको डिलीट कर दिया वर्क प्लेन को। वर्क प्लेन में दोबारा जाएं, दोबारा जाके राइट क्लिक करें, ऐड वर्क प्लेन करें, ऐड वर्क प्लेन आप टॉप लिखें और यहाँ पे आप ना उसका जो टॉप प्लेन का जो नाम है ना वो कोई नाम रख लें, ठीक है। और इसके लिए आपने नाम रख लिया रिम प्लेन, ठीक है। इसमें से आपने कोई नाम रख लिया तो वो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप जब काम करेंगे तो आपको पता होगा कि मैं कौन से प्लेन के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। तो रिम प्लेन मैंने कर लिया, ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वेयर आ जाएगा, और स्क्वेयर के अंदर आपके पास जो है रिम प्लेन लिखा हुआ इसके अंदर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रिम प्लेन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बना लिया टॉप प्लेन आपने, ठीक है, क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसके बाद ना आप अगर यहाँ पे जाएंगे ना वर्क प्लेन में अंदर, तो आपके जो मैं रिंग प्लेन जो मैंने नाम रखा था ना वो यहाँ आपके पास आ जाएगा। इसको अगर आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसके अंदर जो है फर्ज करें आप जो है कोई प्रोफाइल, ऐड प्रोफाइल में जो है ऐड प्रोफाइल ऐड करूँगा, ठीक है। वो सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ओवल हो सकता है, कस्टम हो सकता है, ठीक है। तो फर्ज करें मैं जो है अगर सर्कुलर जो है ऐड करता हूँ, ठीक है, सर्कुलर। और उसके बाद जो है इसको सेंटर में रख के, तो सेंटर में एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट स्नैप आप ऑन कर लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप करके अब यहाँ पे मिड पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे मिड लगाएंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये है कि कोई लाइन लगा लें और लाइन लगाने के बाद उसको जो है आप इस्तेमाल कर लें। अब देखें मैंने ना एक लाइन लगा ली है, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ रिमप्लेन के अंदर, रिमप्लेन में जाके मैंने क्या किया, मैंने क्या ऐड प्रोफाइल और मैंने सर्कुलर जो है उसको ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने दिया, ठीक है। मिड पॉइंट दे के मैंने कोई भी जो है रेडियस जो है उसको दे सकता हूँ, या मैंने कोई जो है उसको अपने पास से कोई रेडियस दे के, ये मैं बाद में जाके एडजस्ट भी कर सकता हूँ, इसको बाद में जाके मैं दुरुस्त भी कर सकता हूँ। तो मैंने कोई रेडियस दे दिया और ये वाली लाइन जो है मैंने इसको अरेज कर दिया। अच्छा, उसके बाद ना मैं ना एक पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपका जो है आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, मॉडल डिमेंशन मॉडिफायर्स, ठीक है। उसके बाद जो है तो यहाँ
आके जहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल आ रहा है ना आपका, हमने रिम प्लेन लगाया था, सर्कुलर प्रोफाइल लगाया था, ठीक है। तो अगर मैं रिम प्लेन को राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास ना पॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई ना पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्योमेट्री का पॉइंट है, तो फिर ज़ाहिर है ज्योमेट्री के अंदर आएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, जब ज्योमेट्रिकल फिगर होगी तो फिर ज्योमेट्री के अंदर जो है वो चीज़ आ रही होगी आपकी। और अगर ना आपको अगर फर्ज करें डायमीटर ऐड करने की ज़रूरत है, या डायमीटर आपने जो है उसको चेंज करना है, ठीक है, तो आपके पास ना ये यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और सेट वैल्यू, ठीक है, सेट वैल्यू जाएंगे तो यहाँ पे इसे क्लिक कर लें। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है फर्ज करें 18 आ गई, अगर 20 कर दिया तो आप 20 लिखते हैं, ठीक है, 20 लिखते हैं, एंटर कर देंगे तो आपकी देखें जो डायमीटर है उसका 20 हो जाएगा, ठीक है। और उसको उसी तरह सर्कल को भी ना अपडेट कर। अच्छा, इसमें ना मैंने ऑलरेडी जो है आपके जो है दो तीन चीज़ें डिफ़ाइन कर दी थी, जिसमें वर्क प्लेन डिफ़ाइन किया था, रिम प्लेन जो है मैंने उसको उसके अंदर जो है ज्योमेट्री को मैंने डिफ़ाइन कर दिया था, डिमेंशन के में जो मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। तो एक चीज़ और रह गई है, वो है बेसिकली कंस्ट्रेंट, आपका कंस्ट्रेंट, ठीक है, वो आपका कंस्ट्रेंट जो है वो डिफ़ाइन करना है आपने, ठीक है। वो भी डिफ़ाइन करेंगे तो फिर जो है आपका जो ये पॉइंट मैंने लगाया था ना, ये पॉइंट बेसिकली मैंने सेंटर में, यहाँ सर्कल के सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक मैंने करना है इसको, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक करके, ताकि जो है मैं कंस्ट्रेंट डिफाइन करके इसको कॉन्सेंट्रिक कर दूँ, और ये सेंटर के अंदर यहाँ पे इसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो है ये आ जाए। अच्छा, इसको मैं सबको अब जो है इनको क्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो है ये सारे मैंने बंद कर दिए, ठीक है। उसके अंदर जो है ये आपके पास है, और ये ज्योमेट्री आपके पास है, और डिमेंशंस आपके पास है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने जो ना इसे क्लोज कर दी, ठीक है। अब उसे रिम प्लेन में दोबारा जाएं और जाके ना कंस्ट्रेंट ऐड करें, ठीक है। कंस्ट्रेंट जो आपने कंसेंट्रिक आपने इस्तेमाल करना, कंसेंट्रिक लेके इधर आपने ये सर्कल सेलेक्ट कर देना, ये सेलेक्ट कर देना, या दोनों तरह से किसी तरह से भी आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकें। पहले वो सिलेक्ट करेंगे और सर्कल बाद में सिलेक्ट करें, या पॉइंट जो है पहले सर्कल पहले सेलेक्ट कर लें और पॉइंट बाद में सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट। तो अब कितने आपके पास, एक ज्योमेट्री आपने डिफाइन कर दी, डिमेंशन आपने डिफाइन कर दी, कांस्टेंट आपने जो है डिफाइन कर दिया, सर्कल प्रोफाइल भी आपने जो है डिफाइन कर दिया रिम प्लेन के अंदर। अच्छा, अब ना इसको मैं जो है इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, थोड़ा सा घुमा के इसको जो है देखते हैं कि इसकी, ये क्या फर्ज करें मैंने इसको ना थोड़ा सा जो है घुमाते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसे घुमाया, और ये देखें आपके पास ना इस तरह से आपके पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब इससे क्या घुमाने से क्या मुझे पता लगा कि फ्लैट पीसी है जो बेसिकली जो बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं जो है शिफ्ट दबा के, ठीक है, ठीक है, इसको मैं जो है इसको घुमा भी सकता हूँ, ठीक है, इससे भी घुमा सकता हूँ, ये भी मेरे पास होता है, ठीक है, इससे भी मैं घुमा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से घुमाना है, ठीक है। आप उसको ना चेक कर लें घुमा के कि ये आपके पास जो है किस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये वाला जो आपका ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है आपके पास, यहाँ पे जो क्यूब आ रहा है ना, उसके क्यूब में कोने में सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है घूम के ना वो सामने आ जाएगा। टॉप करेंगे, ठीक है, ये देखिए टॉप आ गया, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसमें जाके टॉप करेंगे तो ये आपके पास टॉप आ गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप घुमाना अगर चाहेंगे तो घुमा सकते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें आपने ये ऐसे घुमा दिया तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी और तरफ आपने घुमाना है, ठीक है, तो और तरफ आप घुमा सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये आपने घुमाना है तो इस तरह आप इस तरह से घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगे एक यूनिट है, एक जो है ना फ्लैट ही सारा चीज़ जो है अभी बनी हुई है, ठीक है। तो अभी मतलब कि वो कैसे हैं, 3D फीचर जो है आपको वो अभी नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। अब उसके बाद ना आपने मॉडिफायर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें मॉडिफायर्स आपके पास है, ठीक है। मॉडिफायर मैंने एक्सक्लूजन ऐड करना है, ठीक है। ऐड किया, ठीक है, आपने इसे क्लिक किया तो आपको ना ब्लाइंड आ रहा है। ब्लाइंड मतलब कि जो है
मतलब कि आप किस तरफ आपने जाना है, ऊपर जाना है आपने, नीचे जाना है, ठीक है। उसके मिड प्लेन से आपने ऊपर नीचे जाना है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ ब्लाइंड से, तो ब्लाइंड से मैं इसको फर्ज करो जो है इसको 10 दे देता हूँ, ठीक है, और फ्लिप करता हूँ तो ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ये देखिए वो 10 जो है नीचे आ गया, ठीक है। इसको आप जो है थोड़ा सा आप घुमा के जो है देख सकती हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको रोटेट करके, ठीक है, तो ये दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपके पास ना आ गई, इस तरह से शक्ल आपकी बन गई। तो ब्लाइंड करेंगे तो उसके साथ या फ्लिप करेंगे तो वो फ्लिप का मतलब है नीचे आ जाए, नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ जो है वो आ जाए। अच्छा, उसके बाद ना आपको ये देखें तीन ना आपको पॉइंट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट बेसिकली इंसर्शन पॉइंट्स हैं इस, ठीक है। इस जो पार्ट है ना आपका, इसके इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये देखें, ये वाले 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे या इसे क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट जो है उसके इंसर्शन पॉइंट है किसी भी पार्ट के, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब इसके सेंटर के अंदर आ रहे हैं। अब मुझे ना एक ऑफसेट चाहिए, ठीक है, इसके नीचे एक ऑफसेट चाहिए। ऑफसेट, ऑफसेट कहाँ से मैं लूँगा? वर्क प्लेन में जाके, ठीक है, वर्क प्लेन क्लिक कर लें। चलें आप वर्क प्लेन ऐड करते हैं, यहाँ पे गए ऐड वर्क प्लेन, और ऐड वर्क प्लेन मैंने ऑफसेट एक ऐड कर दिया, ठीक है। ऑफसेट करके मैंने इसे कह दिया कि बैरल, ठीक है, बैलक वर्क प्लेन, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि आप सिलेक्ट करें जो आपका ना यहाँ पे देखें रेफरेंस वर्क प्लेन कौन सा है, तो आपने ये रेफरेंस वर्क प्लेन कर लिया। और उसके बाद आपने जो है उसको डिस्टेंस देना कि फ्रॉम दी वर्क प्लेन कितना नीचे जाएगा। मैं फर्स्ट कर 10 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 10 दे दिया। तो उसने एक और जो है नीचे वर्क प्लेन जो है एक और नीचे 10 के हिसाब से, 10 यूनिट के हिसाब से नीचे उसने एक और जो है वर्क प्लेन लेके आ गया। तो अब आपके पास ना 2 वर्क प्लेन हो गए हैं, ठीक है। आपके पास एक वर्क प्लेन रिम का वर्क प्लेन आपने ऐड किया था, वो बनाया था, और एक आपने बैरल वर्क प्लेन जो है वो आपने ऐड कर लिया, तो वो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आ गया। अच्छा, उसके बाद ना मुझे नीचे वाले का भी ना रेफरेंस पॉइंट जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आप गए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ना ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है पॉइंट रेफरेंस है, ठीक है। यानी किसी दूसरे पॉइंट को लेके आप वो वाला पॉइंट जो है नीचे लेके आ सकते हैं। इसको आपने रेफरेंस कर लिया, ठीक है, एग्जिस्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये वाला आपके रेफरेंस हो गया, ठीक है। और आपका जो है नीचे जो है पॉइंट देखे आपके पास नीचे जो पॉइंट है वो भी आपके पास आ गया इस तरह। तो एक पॉइंट से आपने इसको रेफरेंस लेके नीचे वाला जो प्लेन आपने क्रिएट किया था उसके अंदर आपने जो है आके पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। बजाय कि सर्कल हम पहले मार्क करते, हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे आके। उसके बाद ना अब मुझे ना सर्कल ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पास ऐड प्रोफाइल था, सर्कल आपने ऐड किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्कल दे दिया, ठीक है। रेडियस आपने फर्ज करें जो है जितना भी आपने रेडियस रखा है, फर्ज करें 6 रखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 10 रखा था, ठीक है, तो बाद में कोई नहीं, उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कल हमने इधर मार्क किया, इसको हम मूव करके उधर लेके जाना, ठीक है। अब हमने इसको शिफ्ट करना उधर नहीं, ठीक है, उस साइड पे। चलिए अब फिर कॉन्सेंट्रिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे इसमें इसमें जाके हमारे पास ना कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में हमारे पास जो है ठीक है, ठीक है। तो हमने सर्कल को ले लिया और इसको पॉइंट को ले लिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ना सर्कल आ गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। वो चाहे वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते या सर्कल बाद में सेलेक्ट कर लेते या सर्कल पहले सेलेक्ट करते पॉइंट बाद में सेलेक्ट करते, वो आपकी अपनी मर्जी थी। लेकिन इस तरह से आप जो है वहाँ तक जो है सर्कल को मूव करके वहाँ तक आप ले जाते हैं। उसके बाद ना आपने उसका डायमीटर चेंज करना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है, आपने डायमीटर जो है उसका चेंज कर, डायमेंशन में आप आ जाएं, डायमीटर में आप आ जाएं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप कहीं भी डायमीटर उसका लिख दें। तो इसका डायमीटर आपका आ रहा है 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायमीटर आपके पास 50 आ रहा था, इसका जो है 15 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 15। तो हम इसको ना 75 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए, ठीक है, यहाँ पे जी जाके यहाँ पे क्लिक किया इसको, ठीक है। और जो ये वाला जो डायमीटर है, डिमेंशन है, ठीक है, डिमेंशन यहाँ पे गए,
और इसको जाके हमने क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, सेट वैल्यू की, और इसको जाके हमने कह दिया, ठीक है, वो 50 थी तो हमने इसको 75 कर दिया, ठीक है। देखें 75 हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा जाएं, ठीक है, सेट वैल्यू, ठीक है, 75 हो गया, तो मैं इसको जो है ना 40 कर देता हूँ, और 40 करके देखते हैं कि इतना चले, इतना जो बड़ा है काफ़ी है, ठीक है। यहाँ इससे थोड़ा सा और भी कम कर देते हैं, ठीक है। दोबारा जाएं बॉडी, इसमें सेट वैल्यू, और इसमें जाके इसे कर दें 30, ठीक है, 30 कर दें, 30, तो ये सही है, ठीक है। अब देखें जो है आपका थोड़ा सा पड़ा रहेगा, ताकि आपके जो है आपको जो चीज़ आपकी बने, जो सिलेंडर आपका बने, वो सही भी बने और सही तरह से नज़र भी आए आपका, ठीक है, जो नया पार्ट आपका जो है बन रहा है। चलिए, अब हमने इसको ना एक्सक्लूड भी करना है, एक्सक्लूजन भी इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो आपके मॉडिफायर में चले जाएं और यहाँ पे एक्सक्लूजन सेलेक्ट कर लें, एक्सक्लूजन सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल है आपके पास, ठीक है। तो पहले वाला सर्कल भी आपके पास जो है ना, उसकी भी एक्सक्लूजन हुई हुई है, ठीक है। तो ख्याल रखना उसकी एक्सक्लूजन जो है ना, वो जो है ऐड एक्सक्लूजन, ठीक है। और किसकी एक्सक्लूजन करनी है, इसकी, ठीक है। और इसको कितना ब्लाइंड कर दें, वही फ्लिप कर दें, और इसको करते हैं आप फर्स्ट करें 10 की थी, तो मैं इसको जो है फर्स्ट करें 15 कर देता हूँ, ठीक है, 15 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखें आपके पास ना, ठीक है, 15 के हिसाब से नीचे एक्सक्लूड होके वो आपके पास भी वो भी आ गया है, ठीक है। इसकी ना आप डिमेंशन भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। ये जो है ना नीचे बैरल जो आपने ये लगाया है, ठीक है, इसकी डिमेंशन भी ऐड करनी है। तो यहाँ मॉडल डिमेंशन है, मॉडल डिमेंशन में चले जाएं, ऐड डिस्टेंस करें, इसको सेलेक्ट करें, तो उसके बाद जो है जहाँ भी आपने डिमेंशन मार्क करनी वहाँ पे क्लिक कर दें, तो आपके पास डिमेंशन आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 12 आ गई, ठीक है। जो मैंने डिमेंशन उसकी लगाई थी उसी हिसाब के यहाँ पे आपके पास ना डिमेंशन भी इसकी आ गई। अच्छा, उसके बाद ना आपने यहाँ पे देखें आपके मॉडल पैरामीटर्स ना आपके पास सारे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मॉडल पैरामीटर्स हैं, बॉडी आप D120 है, WPO F110 है, BOD-30 है, LN B115 है। तो यहाँ पे साइज पैरामीटर में आप देखेंगे तो आपके पास आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे BD10 D1 इस्तेमाल किए गए, BD1 D2, ठीक है, LN B1, तो सारे जो है पैरामीटर आपके ना यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो है इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर दें, उसको चेंज करने के बाद जो है फर्ज करिए इसको कोई चेंज करना है आपने, तो ऑडिट करना है, तो वो भी जो है देखते हैं। पहले जो है मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि आपके पास ना मॉडल पैरामीटर्स आपके पास आ गए और साइज पैरामीटर्स आपके पास ना दोनों जो है, साइज पैरामीटर्स आपके ये हैं जो उनके नाम होंगे, और उसके बाद वैल्यूज़ क्या होंगी मॉडल पैरामीटर्स की, वो यहाँ आपके पास जो है आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें ना आपने जो मॉडल पैरामीटर्स आपको यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, एडिट करें, तो यहाँ पे देखें आप सारी वैल्यूज़, कोई जीरो वैल्यू नहीं आपके पास आ रही होगी, सारी आपके पास ना यहाँ आपके जो वैल्यूज़ आ रही हैं, BDY D1 की वैल्यू आ रही है, BDY D2 की वैल्यू आ रही है, LN B1 की वैल्यू आ रही है, WPO F1 की आपके पास वैल्यू आ रही है, और इसके अंदर कोई भी जीरो वैल्यू आपके पास नहीं आ रही है। अगर जीरो वैल्यू आपके पास आ रही है तो उसे आपने रिमूव कर देना, उसे रहना नहीं चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी साइज़ पैरामीटर्स, ठीक है। साइज़ पैरामीटर का आपने ख़ास करके ख्याल रखना है इसमें, ताकि जो है अब फॉलो मैं ये यहाँ पे जाता हूँ ना, एडिट पार्ट साइजेस आ गया, ठीक है, एडिट पार्ट साइजेस, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना साइजेस आ रहे हैं, ठीक है, सारे, ठीक है। तो यहाँ जाके ना आप पार्ट्स के साइज वगैरह उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं जाके यहाँ पे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने पार्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन में जब पैरामीटर किए हैं, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं ना BD1 D1, वो है क्या? तो बॉडी डायमीटर 1 उसका नाम है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। WPF1 है, वर्क प्लेन ऑफसेट 1 जो आपने किया था। बॉडी टीवी बॉडी डायमीटर 2 है, दूसरा वाला था। और फिर उसके बाद 3D डिस्टेंस 1 जो है आपके पास वो आ रहा है, और PRTSN पार्ट साइज नेम आपका आ रहा है। तो ये जो अब्रीवेशन आपने ऊपर इस्तेमाल किए थे, इसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब भी आपको समझ लगता है इसका मतलब क्या है, ताकि
आपको पता लग जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पार्ट कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे इसके पार्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ना ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें ना आप देखिए यहाँ पे ना कांस्टेंट आपकी जो वैल्यूज़ ना कांस्टेंट आ रही हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई फार्मूला आपने टाइप करना है, ठीक है, यहाँ आपने रेंज देनी है, रेंज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना वैल्यूज़ कुछ कांस्टेंट्स आ रही हैं, कांस्टेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके सारे, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो वैल्यू है ना उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वैल्यू कोई और देनी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू है, कैलकुलेशन है, ठीक है, और पार्ट, ठीक है, आपके कॉन्फ़िगरेशन से है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ना अपने जो है किस तरह से आपने जो है इन चीज़ों को किस तरह से आप जो है देख रही हैं। ठीक है, किस तरह से आपको चेंज करनी, मॉडिफाई करनी है, तो इनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके उसके बाद ना मैं यहाँ पे जाके अपनी जो कैलकुलेशंस है ना, ठीक है, अपनी जो पैरामीटर्स हैं, साइज पैरामीटर्स, मॉडल को ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, अगर फर्ज करें यहाँ पे मॉडल पैरामीटर्स आपके आ गए हैं, ठीक है, एडिट किया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने कोई न्यू पैरामीटर आपको चाहिए। ठीक है, फर्ज करें जो है आपको, ठीक है, ये वाला पैरामीटर चाहिए। ठीक है, और आप इसे कहते हैं कि ये 40 का हो। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी जो है आप डाल देते हैं कोई, और उसके बाद डिग्रीज में, इंचज में चाहिए। ठीक है, ओके कर देते हैं, तो आपका वो पैरामीटर जो है ना यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर भी आप, ठीक है, करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाके ऐड की देंगे आप, ऐड की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो है न्यू पैरामीटर जो है आपके पास, कोई न्यू पैरामीटर जो है आपके पास, एक कंडीशनल टेस्ट, ठीक है, आपके पास कोई पैरामीटर आ रहा है, तो वो पैरामीटर भी आप यहाँ पे जाके इसके इसको ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो साइज पैरामीटर भी आप ऐड कर सकती हैं, मॉडल पैरामीटर भी आप ऐड कर सकते हैं। मॉडल पैरामीटर में फ़र्क है, ये वाला मैंने पैरामीटर जो है ना ये ऐड किया है, तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट करके जाके नई वैल्यू और मैंने देनी है, ठीक है, तो वो दे सकता हूँ। ठीक है, मॉडल पैरामीटर 1 है, इसका नाम उसने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे चेंज करनी है तो यहाँ पे जाके मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करके ये उसके अंदर जो है साइज पैरामीटर्स के अंदर जो है उसके अंदर जाके ये देखिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पे इसकी पैरामीटर्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसको जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ना आप डिफरेंट, बेसिकली होना क्या चाहिए ना कि जो भी फैमिलीज आपकी बनी वो पैरामीट्रिक्स फैमिलीज होनी चाहिए। ठीक है, वो पैरामीट्रिक्स फैमिली होनी चाहिए, और वो आसानी से जो है इस तरह की होनी चाहिए कि हम उनको आसानी से चेंज कर सकें, और डिफरेंट टाइप उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उन टाइप्स को हम प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसमें ना ये देखें यहाँ पे साइज पैरामीटर थे ना आपके, ठीक है, सारे पैरामीटर में जाके एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आप चले जाएँ तो ठीक है, यहाँ पे जाके जो आपके ये वाली लिस्ट है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो फिर एक ही वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट कर देंगे तो लिस्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। आप देखें ना, इसमें मैंने फ़र्ज़ करें या इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके मैं एडिट कॉन्फ़िगरेशन में गया और यहाँ पे जाके इसको मैंने लिस्ट कर दिया। लिस्ट कर मैं जाता हूँ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में जाके जो है इसको मैं जो है फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके इसके बाद मैं और लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 40 का है तो 40 भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड करूँ 50 है तो 50 भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये बॉडी डायमीटर जो है डिफरेंट जो है लिस्ट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट वैल्यूज़ आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है, अब जब भी क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें इतनी वैल्यूज़ आपके पास जो है ना आ रही होंगी, इतनी वैल्यूज़ के अंदर आपको जो है अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ना आप डिफरेंट वैल्यूज़, ये देखिए यहाँ पे आपके पास भी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैंने आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो है पार्ट बिल्डर के मतलब भी एक जो है ट्यूटोरियल तैयार कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, और हमने एक सिलेंड्रिकल मैन होल जो है उसको तैयार करने की कोशिश की है, और उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, डिफरेंट वैल्यू किस तरह से जो है देखा जाता है, उसको भी मैंने जो है आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो है बताया है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और ज़रूर मेरी एक्सरसाइज जो ट्यूटोरियल होते हैं दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।